हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने टेंस शुरू किए थे। मैंने बताया था आपको कि टेंस कितनी तरह के होते हैं और टेंस का डिवीजन किस बेस पे हम लोग करते हैं, और उसके बाद में हर एक टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं वो भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था। कुछ स्टूडेंट ने मेरा जो टेंस पार्ट थर्ड है वो नहीं देखा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप टेंस पार्ट थर्ड को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। उससे यह होगा कि आपके ओवरऑल जो टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस के जो हैं, हर टेंस के सबसे पहले तो टेंस मैंने आपको तीन टाइप बताए थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि समय, जो कार्य जो है वो तीन समय में हो सकता है, या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। और इसी समय विभाजन के आधार पर हम तीन टेंस डिवाइड किए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस के चार एस्पेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जो प्रेजेंट है, पास्ट है और जो फ्यूचर है, उसमें हर एक काम कि जो टेम्पोरल जो कंडीशन है उसके आधार पर उसका एस्पेक्ट डिसाइड होता है, एक्शन कैसे हो रहा है। एक तो एक्शन जनरली होता है सामान्य अवस्था, दूसरा ये कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में है, हम उसकी उसकी शुरुआत और उसका अंत नहीं जानते। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक रूटीन एक्टिविटी है, एक सेटल्ड अफेयर है, एक परमानेंट स्थिति है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा काम है जो लगातार चल रहा है, इसमें शुरुआत का और अंत का आपको पता नहीं, कब शुरू होता है इसका भी हमें जानकारी नहीं है, और कब खत्म होगा ये भी हमें पता नहीं है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेजी का मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो काम कब शुरू हुआ था इसका हमें पता नहीं है, लेकिन काम का जो समाप्ति है वो हमें पता है। और मैं 2 घंटे से सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ और 2 घंटे से चल रहा है। तो ये जो चारों जो स्थिति हैं कि एक तो सामान्य अवस्था, दूसरा कार्य की निरंतरता लेकिन उसका शुरुआत और उसका अंत पता नहीं, तीसरी अवस्था कार्य की पूर्णता, और चौथी जो अवस्था है वो ये होती है कि कार्य शुरू हुआ और कार्य चल रहा है। दोनों की जो अवधि या समय जब पॉइंट है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये जो अवस्था है कि शुरुआत का समय, उसका ड्यूरेशन टाइम पता होता है। तो ये जो चारों अवस्थाओं के आधार पर हम टेंस के चार प्रकार करते हैं: सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस सिंपल एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। हम पढ़ रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट। तो आप मेरे जो बाकी वाले जो टेंस के तीनों पार्ट की वीडियो है उनको भी देखने की कोशिश करें। सिंपल प्रेजेंट की हम जब बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सिंपल प्रेजेंट हम किस कार्य को, किस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट मानेंगे। तो मैं आपको सिंपल से अर्थ में बता दूं। आपको हम लोग बहुत सारे एडवर्ब भी याद करते हैं। एडवर्ब, एक ही एडवर्ब कई सारे टेंसेस में काम आती है, और टेंस जो है वो कई बार यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये जो लेसन मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ये टेंस की बेसिक, सिंपल प्रेजेंट की बेसिक जानकारी के लिए। बाकी चीजें मैं आपको एडवांस लेवल का जो दूसरा एक लेसन और बनाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी आप इसमें देखें, जो सिंपल प्रेजेंट है, जैसे कि वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में जो वर्क होता है वो सभी सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, जैसे जो चीजें मैं आप एक शब्द को हमेशा ध्यान रखें कि जो चीजें हमें ऐसा लगता है कि परमानेंट है, जिसके हम एग्जिस्टेंस को, जिसके हैपनिंग को, मतलब जिसके अस्तित्व को या जिसके होने को हम स्थायी मान रहे हैं, वो सभी सिंपल प्रेजेंट में आएगी। कैसे आएगी? जैसे मैं बताऊं आपको कि आई लिव विथ माई पेरेंट्स। आप इस सिंपल प्रेजेंट के इसको मतलब अर्थ को समझ लें तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। आपको नियम बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको एडवांस जो चैप्टर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा जरूर, एडवांस लेवल का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन बनाऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा। लेकिन बेसिक लेवल पे मैं आपको कहना चाहूंगा, दिमाग में चीजें फिक्स कर ले कि भाई यहाँ ये आता है, तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। आप बिना एडवर्ब के, बिना किसी जानकारी के उसको सेंटेंस को सीधा अर्थ समझ के भी आप उसको सही कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे आई लिव विथ माई पेरेंट्स और आई एम लिविंग
विथ माई पेरेंट्स। आप इन दोनों सेंटेंस को देखें, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूं और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं। दोनों ही आप सेंटेंस देखें, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कैसे? आई लिव विथ माई पेरेंट्स मीन इट इज एन सेटल्ड अफेयर। ये जो एक स्थिति फिक्स है, मैं मेरे पापा मम्मी के साथ रहता हूं, इन फ्यूचर भी ऐसा कोई बदलने वाली या इस सेंटेंस से हमें कोई ऐसा आभास नहीं होता है कि मेरा जो मेरे पापा मम्मी के साथ जो रहना है उस स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला, ऐसा एहसास नहीं होता है, ऐसा आभास नहीं होता है। और ये जो देखो, आई एम लिविंग विथ माई पेरेंट्स, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं, इट मीन इट इज अ टेम्पोरल कंडीशन, इट इज नॉट परमानेंट। मैं अभी पापा मम्मी के साथ रह रहा हूं, एग्जाम है या किसी वजह से आया हूं या लॉकडाउन उनके साथ आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आई एम लिविंग विथ माई पेरेंट्स। मतलब ये जो निरंतरता है ये बताती है कि ये जो स्थिति है ये परमानेंट रहने वाली नहीं है, और ये जो स्थिति बताती है कि ये परमानेंट है, ये सेटल्ड अफेयर है। तो जो जो चीजें परमानेंट स्थिति में हमको महसूस होती हैं, जैसे हम बताएं, दूसरा सेंटेंस लें, मैं आपको समझा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट कहां कहां आना चाहिए, फिर कैसे आएगा, वर्ब कौन सी आएगी, कहां क्या आएगा, वो सब हम बात कर लेंगे। ये हमें पहले समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस स्थिति में सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। दूसरा आप देखें, एक सेंटेंस और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने लिख लिया हो तो ठीक बात है, लिख लें, नहीं तो जैसे मैं कहूं दूसरा सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब देखिए, अर्थ जो है वह सन के चारों ओर घूमती है। इसको हम उसमें जो कहते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है, बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, रूटीन एक्टिविटीज हैं, शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं, जो कि यहाँ प्रेजेंट टेंस आता है, हियर कम्स द बस, तो उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा, वो बात ठीक है। लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि हम उसके मीनिंग को समझ जाएंगे कि यहाँ प्रेजेंट टेंस आता है, तो हमें इतने सारे नियम याद नहीं भी होंगे तो भी हम सही कर पाएंगे। देखिए कैसे, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। और दूसरा, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैंने दो मॉडल ले रखे हैं, सन एंड देन अर्थ, एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो मैं उस स्थिति में क्या कहूंगा कि लुक स्टूडेंट्स, मैं कैसे कहूंगा कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। मैं आपको क्लास में डेमो दे रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो ये जो मैं जो मूवमेंट करवा रहा हूं, ये मूवमेंट जब तक मुझे आपको समझाना है तब तक ही रहेगा, उसके बाद में ये मूवमेंट बंद हो जाएगा। मैंने सन का मॉडल ले रखा है, अर्थ का मॉडल ले रखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, इट विल कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन इन 1 ईयर। मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो ये जो मूवमेंट है मॉडल का, ये निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे मेरा समझाना बंद हुआ, मैं रख दूंगा, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको किसमें बता रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता रहा हूं। लेकिन ये जो सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कभी भी नहीं बदलने वाला। ये जो स्थिति है कभी भी नहीं बदलने वाली, और जो स्थितियां नहीं बदलती हैं उन स्थितियों को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब जैसे वो कहते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट कौन सा, जैसे द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है। पहले गर्म करते थे तो भी 100 डिग्री पर उबलने लग जाता है, बाद में करेंगे तो भी वैसा ही रहेगा। तो जो ये जो स्थिति है परमानेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो जो भी स्थिति है, हमें उनको पढ़ने से ये लगता है कि इस स्थिति में टेम्पोरल एलिमेंट कहीं नहीं आ रहा है, बदलने वाली स्थिति कहीं भी नहीं आ रही है, वहां हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना होता है। आप अभी इस स्तर पे दिमाग में ये रख लें कि जो जो स्थितियां अस्थायी हैं वहां हमें सिंपल प्रेजेंट काम में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ कंप्लीटली कि आप लोग जो है सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ लेंगे, टाइम क्लोजेस के साथ हैं या कंडीशनल्स के साथ हैं, या हम और जो चीजें कहें, जैसे कई सारे यूसेज जो हैं, वो मैं आपको एक जो नया लेसन बनाऊंगा, सिंपल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एडवांस लेवल, आप उसको भी देखें तो आपको कंपटीशन के लिए भी और उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अभी आप इसकी बेसिक्स को अच्छे से समझ लें। तो स्टूडेंट, हम अब आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट जो है वह
वर्ब की क्या फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, और सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, सेंटेंस जो अपन लिखते हैं कोई सा भी सेंटेंस, उसमें हमें 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, यदि जरूरत हो तो हेल्पिंग वर्ब भी, और मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो। ये जो पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हमें जरूरत पड़ती है, और प्रेडिकेट में भी ये चीजें होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले लिखवाया था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के। मैं पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट फिर कभी वो बताऊंगा। अब देखिए, सब्जेक्ट की बात हो गई थी। हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, वो आती है एक हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को क्या क्या कहते हैं, इनको एनामोलस वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको अगले वाले लेसन में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है डू, जो आई, वी, यू और दे के साथ काम में आती है। और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि उसकी सिंगुलर फॉर्म अपन काम में लेते हैं, तो वो डज हो जाती है, DOES। ये डू डज की फॉर्म ही है, डू और डज। तो जो ये जो है, ही, शी, इट और नेम के साथ काम में लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें वर्ब की फॉर्म की। हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। मेन वर्ब की बात करें, तो मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसके साथ में, आई, वी, यू और दे के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। ये भी स्टूडेंट आप देखिए, नाउन का जब अपन प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस लगता है, और वर्ब का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस हटता है। ये हम जब वर्ब की बात करेंगे तो बोल पड़ेंगे। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जो आता है, ये किसके साथ आता है, ही, शी, इट और नेम के साथ। तो ये हो गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में लेनी है, और क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब कौन सी काम में लेनी है। ओके, अच्छा, अब जो है सिंपल प्रेजेंट, मैंने आपको वो जो टेंस जो बताए थे, उसमें आपको पहले समझाया था कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो याद रखनी है वो कैसे रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैंने आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर टेंसेस, ये जो मैंने आपको बताया था कि टेंस की कौन सी फॉर्म उसमें आएगी, तो उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। इस चार्ट को आप स्टूडेंट हमेशा याद रखें, आपके लिए बहुत काम आएगा। फर्स्ट